स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको सुनाई जाती है विभिन्न प्रकार की रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें। इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक तोड़ो कारा तोड़ो निर्माण। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस चैनल पर उपलब्ध वे ऑडियो बुक्स जो मुझे बहुत पसंद आई तथा इनसे मैंने काफी कुछ नया जाना व सीखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाकर इन पुस्तकों को सुन सकते हैं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे अध्याय 7, जिसमें है बालक नरेंद्र का हनुमान जी से मिलने जाना। अध्याय 8, नरेंद्र का गंदी बातें सीखना। अध्याय 9, अध्यापक का नरेंद्र की स्मरण शक्ति से अचंभित रहना। अध्याय 10 में होगा राम का स्वाभिमान और अध्याय 11 में होगा नरेंद्र का अपनी मां का अपमान करना व विश्वनाथ द्वारा नरेंद्र को अनोखी सजा देना। आज के अध्याय के अलावा हम जान लेते हैं आज के वीडियो का संक्षिप्तीकरण। इसमें होगा बालक नरेंद्र का शिव बन जाना, शिव का ध्यान करते समय नाग का नरेंद्र के सामने आकर बैठ जाना, नरेंद्र की ईश्वर को देखने की तीव्र उत्कंठा, विश्वनाथ का उदार हृदय, भुवनेश्वरी देवी का पुत्र को अच्छे संस्कार देना, विश्वनाथ व भुवनेश्वरी देवी की नरेंद्र के पालन पोषण के समय की मनस्थिति और हमारी परंपराओं के पीछे का विज्ञान। जान लेते हैं पिछले भागों का सार। सोमवार 12 जनवरी सन 1863 को प्रातः 7 बजे के आसपास नरेंद्र का जन्म होता है, किंतु घरवाले परेशानी में हैं कि कहीं यह बालक अपने दादा की तरह सन्यासी न बन जाए। नरेंद्र बचपन में बहुत ही ज्यादा शैतान थे और इनकी माता इन्हें शिव का गण कहती थी। नरेंद्र की बचपन से ही सन्यासियों में विशेष रुचि थी। नरेंद्र सीताराम की भक्ति करना चाहते थे, किंतु अपने साइज के तर्क सुनकर इन्होंने शिव की भक्ति चुनी। ये बचपन से ही ध्यान में विशेष प्रसन्नता पाते थे। और अधिक जानने के लिए आप इस पुस्तक के भाग 1, 2 व 3 वीडियो सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 7, जिसका शीर्षक है नरेंद्र का हनुमान जी से मिलने जाना। शुरू करते हैं। कथावाचक पूजा मंडप में बैठा राम कथा सुना रहा था। अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी मग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागी देखी सुंदर फल रूखा। और कथावाचक ने अपनी व्याख्या आरंभ की। हनुमान जी इतनी दूर से समुद्र पार करके आए थे, लंका में भी बहुत भटके थे, वे बुरी तरह थक गए थे और उन्हें भूख भी लगाई थी। अशोक वाटिका में फलों के अनेक वृक्ष थे और उनमें हनुमान जी के प्रिय फल केले के भी असंख्य वृक्ष थे। उनका मन ललचा गया। बोले, सुनो माता, फलों के सुंदर वृक्ष देखकर मुझे बहुत भूख लगाई है। नरेंद्र के मन में एक विचित्र हलचल मची हुई थी। क्या यह संभव है कि आम के रहते हुए हनुमान जी को केला इतना प्रिय हो? उसने बहुत प्रयत्न किया कि यह समस्या उसके अपने भीतर ही रहे। अवसर मिलने पर वह उसे अपने आप सुलझा लेगा। किंतु पंडित जी ने केले के प्रति हनुमान जी के मोह का कुछ इस प्रकार वर्णन किया था कि नरेंद्र अपना दमन नहीं कर पाया। कथावाचक को बीच में ही टोक कर उसने पूछा, पंडित जी, क्या हनुमान जी को सारे फलों में से केला ही प्रिय था? क्या उन्हें आम अच्छा नहीं लगता था? कथावाचक अपने मन की तरंग में था। उसने इस बात की चिंता ही नहीं की कि बालक का वास्तविक प्रश्न क्या था और उसकी जिज्ञासा का मूल कारण क्या था। वह तो कथावाचक था, आज तक वाग जाल ही रचता आया था। सत्य का अन्वेषण उसका लक्ष्य कभी नहीं रहा था। और फिर इस समय तो प्रश्नकर्ता एक छोटा बालक था। उसके प्रश्न का कोई गंभीर समाधान क्या करना? बालक है तो परिहास के ही योग्य है। वह उसी मुद्रा में बोलता चला गया, प्रिय? अरे बहुत प्रिय हैं। उन्हें केले का फल इतना प्रिय है कि उनका वश चले तो और कुछ खाए ही नहीं। खाना तो खाना, उन्हें तो केले के बगीचे में रहना भी उतना ही प्रिय है। कदली वन उनका प्रिय स्थान है। उन्होंने अपना निवास भी केले के बगीचे में ही बना रखा है। कुटिया के आगे केले तो पीछे भी केले। द्वार खोलें तो केला ही दिखाई दे। गवाक्ष से देखें तो आकाश के बदले केला ही सुझाई दे। वे केले के इतने निकट रहते हैं कि जब हाथ बढ़ाया केला तोड़ा और खा लिया। नरेंद्र को अन्य सूचनाओं में कोई रुचि नहीं थी। उसका मन
तो इस बात पर अटक गया था कि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं। उसकी उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर थी। यह पहला अवसर था कि उसे किसी देवी देवता के आवास के इतने निश्चित और इतने निकट होने का आभास मिला था। यदि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं तो उनसे मिला भी जा सकता है। वह अपनी उत्कंठा में बोला, केले के बगीचे में रहते हैं हनुमान जी? कथावाचक महोदय अभी तक अपनी परिहास मुद्रा से उबरे नहीं थे। बोले, और क्या, उन्होंने कोई कोठी बनवाई है जमींदारों के समान? वे तो वानर हैं। वानर पेड़ों पर ही रहता है। हनुमान जी को केले का वृक्ष पसंद है, इसलिए केले के बगीचे में रहते हैं। नरेंद्र अब तक अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता की उत्तेजना में सारा संसार भूल गया था। उसके मन में तो केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था कि हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं। उचक कर बोला, किस बगीचे में? वे सर्वव्यापी है खोखा। कथावाचक हंसा। जहां भी केले का बगीचा होगा वहां हनुमान जी भी होंगे। नरेंद्र शांत नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे थे और हनुमान जी से उसकी भेंट की संभावना बढ़ती जा रही थी, उसकी उत्तेजना में भी वृद्धि होती जा रही थी। मैं केले के बगीचे में जाऊंगा तो मुझे हनुमान जी वहां मिल जाएंगे? कथावाचक मुक्त कंठ से हंसा। अवश्य मिल जाएंगे, और किसी को मिले या न मिले तुम्हें तो मिल ही जाएंगे। और इस प्रश्नावली से अपना पीछा छुड़ाकर वह पुनः गाने लगा। सुनहु मातु मोहियति सह भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सूत करही विपिन रखवारी, पर सुभट रजनी चर भारी। नरेंद्र ने और कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने उसके बाद की कथा भी नहीं सुनी। उसके मन में एक योजना आकार ले रही थी। उसने निश्चय कर लिया था कि अब उसे हनुमान जी से मिलना ही था। देव दर्शन की प्रसन्नता तो थी ही साथ उसे अपनी अनेक जिज्ञासाओं का समाधान भी उनसे पाना था। यदि विवाह इतनी ही बुरी चीज है जितनी की साइंस बताता है, तो सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान राम ने विवाह क्यों किया? और भगवान के विवाहित होते हुए भी उनके अनन्य भक्त हनुमान ब्रह्मचारी क्यों रहे? उन्होंने अपने भगवान की ही परंपरा का पालन क्यों नहीं किया? एक ब्रह्मचारी एक विवाहित स्त्री पुरुष की आराधना कैसे कर सकता है? नरेंद्र को लग रहा था कि हनुमान जी के मिलते ही उसकी इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वह एक बार फिर से साइंस को बता सकेगा कि विवाह में क्या क्या गुण दोष हैं और प्रभु रामचंद्र ने सर्वज्ञ होते हुए भी विवाह क्यों किया। शायद उससे उसके पिता और पितामह का दोष भी कुछ कम हो जाए। उधर कथा होती रही और इधर नरेंद्र की योजना का प्रासाद खड़ा होता गया। उसने पूर्ण निश्चय कर लिया था कि वह किस बगीचे में जाएगा, कहां बैठेगा और हनुमान जी से किस प्रकार अपने प्रश्नों का उत्तर मांगेगा। यदि संभव हुआ तो वह उनसे यह भी पूछेगा कि उन्हें आम की तुलना में केला क्यों अधिक पसंद है, और यदि उन्होंने कोई नई और अनोखी बात बताई तो वह उनकी अनुमति से उन्हीं के बगीचे का केला तोड़कर खाएगा और देखेगा कि क्या सचमुच वह केला इतना स्वादिष्ट है कि देवताओं का मन भी लुभा सके। अगले दिन प्रातः ही सबकी नजर बचाकर नरेंद्र घर के पास के केले के एक बगीचे में आसन जमाकर बैठ गया। पहले तो उसने यही सोचा था कि वह चुपचाप बैठा रहेगा और हनुमान जी के आने पर उनके पीछे से जोर से चिल्लाकर उन्हें चौंका देगा, किंतु फिर उसने स्वयं ही अपनी यह योजना स्थगित कर दी। हनुमान जी उसके कोई मित्र तो थे नहीं कि वह उनसे इस प्रकार का खेल करता। वे तो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। इतने बड़े भक्त से शायद इस प्रकार नहीं मिलना चाहिए। उनका तो ध्यान करना चाहिए कि जैसे भगवान का ध्यान किया जाता है, या शायद उनका जप करना चाहिए। हो सकता है कि जप के कारण वे शीघ्र प्रकट हो जाएं। जब वह उनको बुलाएगा तो वे जहां कहीं भी होंगे उसकी पुकार सुनकर जल्दी लौट आएंगे। नरेंद्र एक पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया और हनुमान जी का ध्यान करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। समय बीतता गया और न हनुमान जी कहीं बाहर से लौटे और न बगीचे में से ही कहीं प्रकट हुए। कठिनाई यह भी थी कि बगीचे में कहीं कोई कुटिया नहीं थी जिसे नरेंद्र हनुमान जी की कुटिया मान लेता। उसे बार बार लगता था कि अभी किसी पेड़ की कोई शाखा हिलेगी और उसे हनुमान जी दिखाई दे जाएंगे, या फिर ऊपर आकाश की ओर कोई शब्द होगा, वह दृष्टि उठाकर देखेगा तो उसे आकाश से उतरते हुए हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे।
वह बार बार आकाश की ओर देखता था, बार बार आंखें मूंद कर हनुमान जी का ध्यान करता था, बार बार स्मरण की हुई किसी पंक्ति का जाप करता, किंतु हनुमान जी किसी भी प्रकार प्रकट नहीं हो रहे थे। समय के बीतने के साथ साथ नरेंद्र के मन की आशा क्षीण होती गई और उसके स्थान पर निराशा का प्रसार होता गया। अंततः वह अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और उदास सा अपने पांव घसीटता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह सीधा मां के पास पहुंचा और था ही कौन जिसके सम्मुख वह अपने मन की पीड़ा प्रकट करता। उसे देखते ही भुवनेश्वरी समझ गई कि उसके साथ कुछ बहुत ही प्रतिकूल घटित हो गया है। उसने पूछा, क्या हुआ बिले है, तू इतना दुखी क्यों है? नरेंद्र ने पहले तो अपनी आंखों से ही अपनी बात कहनी चाहिए, किंतु इतना आत्मदमन कर नहीं सका। उसके मन में देर से जमा हुआ एक वाक्य अनायास ही मुख से फिसल गया, लोग बहुत झूठे हैं मां। भुवनेश्वरी ने उसे आश्चर्य से देखा। कौन झूठ बोलता है रे, बता तो। नरेंद्र अत्यंत कटुता के साथ बोला, कथावाचक महाशय, सुनाते हैं भगवान की कथा और एकदम झूठ बोलते हैं। भुवनेश्वरी स्तब्ध रह गई। नरेंद्र किसी बालक के विषय में ऐसी शिकायत करता तो कोई बात नहीं थी, किंतु वह तो कथावाचक पर ऐसा भीषण आरोप लगा रहा था। यह अकारण नहीं होना चाहिए। कथावाचक, उन्होंने क्या झूठ कहा है? हनुमान जी केले के बगीचे में रहते हैं मां, क्या यह सत्य है? मैं प्रातः से दोपहर तक केले के बगीचे में बैठा रहा, हनुमान जी मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। नरेंद्र बोला, मैंने उन्हें बहुत पुकारा, उनका ध्यान भी किया, किंतु वे मेरे सम्मुख प्रकट नहीं हुए। यदि वे केले के बगीचे में रहते तो क्या मुझसे छिपे रह जाते? भुवनेश्वरी समझ गई कथावाचक का परिहास नरेंद्र के लिए परिहास नहीं था। वह नरेंद्र की गंभीरता से सहम गई। वह उसे बताना चाहती थी कि संसार में सामान्य लोग अपने विश्वासों तथा अपनी निष्ठाओं में इतने गंभीर नहीं होते, न ही वे अपने वचन को इस प्रकार तोलकर बोलते हैं। किंतु यदि वह उसे यह बताती कि उसकी इस अत्यंत गंभीर और निष्ठावान जिज्ञासा को कथावाचक ने अपने परिहास और वाचालता में उड़ा दिया था, तो निश्चित रूप से नरेंद्र को धक्का लगता। जैसा उग्र लड़का वह है, जाने उसकी प्रतिक्रिया कितनी उग्र हो। वह यह भी नहीं चाहती थी कि कथावाचक अथवा अन्य धार्मिक लोगों के प्रति नरेंद्र कोई ऐसी धारणा बना ले कि फिर कभी वह उनका सम्मान ही न कर सके। वह स्वयं को संभालती हुई बोली, कथावाचक ने झूठ नहीं कहा था पुत्र। बहुत संभव है कि हनुमान जी भगवान राम का कोई काम करने के लिए बहुत दूर गए हों। वह तो राम जी के सेवक हैं। सेवक आराम से अपने घर में ही तो टिका नहीं रह सकता। तो क्या रात को भी अपने घर नहीं आएंगे? नरेंद्र ने पूछा, जैसे बाबा आ जाते हैं। कभी कभी तुम्हारे बाबा को भी अपने काम से दूसरे नगरों में जाना पड़ता है, भुवनेश्वरी बोली। हो सकता है कि हनुमान जी भी कहीं बहुत दूर गए हों और कई दिनों तक वापस अपने घर लौट न पाए। तुम्हारे बाबा तो वहीं तक जाते हैं जहां तक हाई कोर्ट का प्रसार है, किंतु भगवान राम की सृष्टि की तो कोई सीमा ही नहीं है पुत्र। हनुमान जी को तो भगवान राम की सारी सृष्टि में घूमना पड़ता है। नरेंद्र की चिंता ने एक नया मोड़ ले लिया। उसने यह तो सोचा ही नहीं था, पर कथावाचक ने भी तो ऐसी किसी संभावना की चर्चा नहीं की थी। ऐसे तो हनुमान जी से मिलना बहुत कठिन होगा। जाने वे कब घर लौटे और फिर कब काम से पुनः बाहर चले जाएं। इससे तो उसे उस देवता की उपासना करनी चाहिए जो कम से कम अपने स्थान पर तो मिलता हो। वह स्थान नरेंद्र के घर के पास न हो, दूर हो, बहुत दूर। फिर भी जब नरेंद्र बड़ा होकर उस स्थान पर पहुंचे तो देवता वहां वर्तमान तो हो। ऐसा न हो कि आज की वाटिका यात्रा के समान बड़े होकर उसकी लंबी यात्राएं भी निष्फल जाएं। महादेव शिव तो कहीं नहीं जाते मां, वे तो किसी के सेवक नहीं है न? उसने पूछा। भुवनेश्वरी को लगा कि अपनी हताशा में से निकलने के लिए नरेंद्र स्वयं ही एक मार्ग सुझा रहा है। उसे अच्छा लगा। बोली, हाँ, महादेव शिव कहीं नहीं जाते, वे कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं। पर तू कैलाश पर्वत पर नहीं जा सकेगा मेरे लाल। वह बहुत दूर है और बहुत ऊंचा है। वहां ऐसी बर्फ जमी रहती है जिसमें मनुष्य का रक्त भी जमकर बर्फ हो जाता है। मैं कैलाश पर्वत पर नहीं जा रहा मां, नरेंद्र हंसा। किंतु मैं उसी की उपासना करूंगा जो किसी का दास नहीं है और सदा अपने ही स्थान पर मिलता है। हाँ, यह ठीक है, तू वीरेश्वर शिव की उपासना कर बिले है। अगला दृश्य। ऊपर के कमरे से सहसा प्रकट होकर नरेंद्र नीचे आंगन में आ कूदा।
उसने सारे शरीर पर भभूत रमा रखी थी और वह आंगन में इस प्रकार उछलता फिर रहा था जैसे किसी भयंकर नृत्य का अभ्यास कर रहा हो। जिसने भी उसे देखा वह स्तंभित खड़ा रह गया। यह विलेह आखिर कर क्या रहा है? भुवनेश्वरी भी कमरे से निकल आई। उसने पुत्र का यह रूप देखा तो सहम गई। उसके कंठ से जैसे स्वतः स्फूर्त चित्कार फूटा। यह सब क्या है विलेह? सारे शरीर पर भभूत क्यों रमाई है? तू सन्यासी बना है क्या? नरेंद्र पर न तो दर्शकों की उत्सुकता का कोई प्रभाव पड़ा और न ही मां के इस आशंकित स्वर का। वह उसी प्रकार उछलता रहा और बोला, नहीं मां, मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं तो शिव हूं, वीरेश्वर शिव। देखो कैसे तांडव कर रहा हूं। लोगों की जिज्ञासा शांत हुई तो उनकी प्रतिक्रियाएं प्रकट होने लगी। सबसे पहले हरमोहिनी ने उसे चिढ़ाया, अरे बंदर के समान उछलने से कोई शिव बन जाता है क्या? शिव की तो जटाएं होती हैं, तेरी जटाएं हैं क्या? नरेंद्र इस तर्क से सहमत हो गया। उसने महादेव शिव के जितने भी चित्र देखे थे उन सब में उनकी जटाएं थी। अनायास ही उसके हाथ अपने सिर पर चले गए। हाँ, उसके सिर पर तो साधारण बालकों जैसे केश थे। बिना जटाओं के वह शिव तो क्या, साधारण तपस्वी भी नहीं हो सकता था। पहले उसके मन में यह बात क्यों नहीं आई? उसने तो भभूत रमाकर ही समझ लिया कि वह शिव बन गया है। इतनी बड़ी त्रुटि! पर त्रुटि का शोधन भी तो हो सकता है। भगवान राम जब वनवास के लिए घर से निकले थे तो उनकी जटाएं नहीं थी। उन्होंने वन में जाकर अपनी जटाएं बना ली थी। कैसे? और उसने हरमोहिनी से पूछा, जटाएं कैसे बढ़ती हैं? उसके प्रश्न का उत्तर कनक ने दिया, तपस्या करने से विलेह है। मैंने साधुओं को देखा है, बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधुओं को। जो जितनी अधिक तपस्या करता है उसकी जटाएं उतनी ही लंबी हो जाती हैं। उसने नरेंद्र को परामर्श दिया, तुम भी ध्यान करो, तुम्हारी भी जटाएं बढ़ जाएंगी। ऐसे सुझाव का परिणाम क्या होगा यह सोचने की आवश्यकता कनक को नहीं थी। वह तो केवल यह जानती थी कि नरेंद्र जितनी देर ध्यान करने का अभ्यास करेगा उतनी देर उसका उद्यम रुका रहेगा और घर में शांति रहेगी। नरेंद्र ने तत्काल निश्चय किया कि उसे पहले ध्यान करके अपनी जटाएं बढ़ानी है और फिर शिव बनने का प्रयत्न करना है। उसने अपना नृत्य रोक दिया और ऊपर के उसी कमरे में चला गया जिसमें उसने महादेव शिव की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। वह प्रतिमा के सम्मुख पालथी मारकर ध्यान करने के लिए बैठ गया, किंतु आज उसका मन न तो अंतर्मुखी हो पा रहा था और न उसका ध्यान किसी बिंदु पर केंद्रित हो पा रहा था। पहले जिस प्रकार आंखें बंद करते ही बाह्य संसार की चेतना लुप्त हो जाती थी, आज वैसा एकदम नहीं हुआ। उसकी चेतना जैसे अपने केशों के साथ ऐसी चिपक गई थी कि उसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर में वह आंखें खोलकर अपने सिर पर हाथ फेरकर देखता था कि उसकी जटाएं बढ़ी है या नहीं, किंतु प्रत्येक परीक्षण पर केवल निराशा ही उसके हाथ लगी। बड़ी बड़ी जटाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, केश रंच मात्र भी बढ़ नहीं रहे थे। उसने बार बार ध्यान लगाया और बार बार सिर का असफल परीक्षण किया। अंततः हताश होकर वह उठ खड़ा हुआ। उसका मन उतना ही दुखी था जितना कि भगवान राम के विवाहित होने के कारण उनकी पूजा करने में अपनी अक्षमता को जानकर हुआ था। भुवनेश्वरी ने उसे देखा तो समझ गई कि यह कनक के दिए हुए परामर्श का ही दुष्परिणाम होगा। क्या है रे? मैंने ध्यान किया मां, नरेंद्र अत्यंत पीड़ित स्वर में बोला, किंतु मेरी जटाएं तनिक भी नहीं बढ़ी। भुवनेश्वरी हंस पड़ी। तू शिव है या नहीं कह नहीं सकती, पर तू भोला अवश्य है, पूरा बम भोलेनाथ। अरे जटाएं बढ़ाने के लिए तो वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। उसने रुक कर नरेंद्र को अपनी भुजाओं में समेट लिया। जटाएं तपस्या के फलस्वरूप नहीं बढ़ती, केश न कटाने से ही वे बढ़ते जाते हैं। जो वर्षों तपस्या करता है वह वर्षों तक न केश कटवाता है न उन्हें सुलझाता है, इसलिए केश लंबे भी हो जाते हैं और परस्पर उलझ भी जाते हैं। उसी से लंबी लंबी जटाएं बन जाती हैं। उसने हंसकर नरेंद्र के मन को कुछ हल्का करने के विचार से कहा, तुम तपस्या तो करते नहीं, बस शरारत ही करते हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शरारतों से तंग आकर भगवान शिव ने तुमको स्वयं से दूर हटाने के लिए ही कैलाश पर्वत से यहां भेज दिया है। नरेंद्र ऐसे सहम गया जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। वैसे तो वह किसी को भी रुष्ट नहीं करना चाहता था, किंतु भगवान शिव का रुष्ट होना तो उसके लिए सर्वथा असह्य था। शिव के रोष की कल्पना ही जैसे उसके मन को दहला गई। उसे लगा कि शिव तो यहां है नहीं,
किंतु उसकी माँ उसके इस अपराध को भली भांति जान गई है। वह अपराधी मुद्रा बनाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की ओर देखता रहा, जैसे उन्हीं से मूक याचना कर रहा हो। माँ, मैं अब शरारत एकदम नहीं करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा माँ, दादाजी के समान। तब तो शिव मुझे कैलाश से दूर नहीं भेजेंगे न। भुवनेश्वरी सिहर उठी, उसके शरीर से जैसे प्राण ही निकल गई। जिस बात से वह सदा आशंकित रहती थी वही नरेंद्र कह रहा था, किंतु आज उसमें इतना साहस भी नहीं था कि वह कह सकती कि वह सन्यासी भी न बने। उसने नरेंद्र को अपने साथ चिपका लिया, उसके माथे को चूमा और बोली, तुझे कोई अपने से दूर कैसे भेज सकता है मेरे लाल। भुवनेश्वरी ने मुंह फेरकर अपनी आंखें पोंछने का प्रयत्न किया, किंतु फिर भी उसके अश्रु गालों पर टपक ही आए। नरेंद्र चला गया तो भुवनेश्वरी बड़ी देर तक सोचती रही, आखिर भूल कहाँ है, कहाँ उससे त्रुटि हो जाती है। वह नरेंद्र को अच्छे संस्कार देना चाहती है, उसे धर्म के मार्ग पर चलाना चाहती है, किंतु इसलिए तो नहीं कि उसका नरेंद्र उससे दूर हो जाए। भगवान उसे एक अच्छे काम का दंड क्यों देना चाहता है। अगला दृश्य, शाम को अपनी छत पर नरेंद्र अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। वह स्वयं ही समझ नहीं पा रहा था कि आज उसका मन भाग दौड़कर क्यों प्रसन्न नहीं हो रहा, क्यों उसे अपना और अपने मित्रों का उद्यम अच्छा नहीं लग रहा, क्यों वह चाहता है कि वह कहीं एकांत में बैठ जाए, किसी से बात न करे, आसपास कहीं कोई गतिविधि न हो और धीरे धीरे मन अपने भीतर ही लीन हो जाए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बार बार कोई उसकी चेतना को बाहर से खींचकर उसके भीतर ही केंद्रित कर रहा है। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह अपनी आंखें बंद कर ले, सामने फैला यह सारा दृश्य जगत कहीं विलुप्त हो जाए और वह आकाश के शून्य को अपनी बंद आंखों से साकार होता देखे। क्या बात है नरेंद्र, तुम आज ढंग से खेल नहीं रहे? हरि ने पूछा। मन नहीं लग रहा, चलो कोई नया खेल खेलते हैं। नया खेल? हरि कुछ समझ नहीं पाया। हाँ, हम सब लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं। उससे क्या होगा? हरि ने पूछा। नरेंद्र को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं सूझा, किंतु खेल का कोई कारण तो उसे बताना ही था। इतना कहना तो पर्याप्त नहीं था कि उसकी वैसी इच्छा थी। सहसा उसकी अपनी कामना जैसे खेल का कारण बन उसके सम्मुख खड़ी हो गई। ध्यान में हमें महादेव शिव के दर्शन होंगे, उसने अपने मित्रों को बताया। बच्चों के लिए यह खेल अद्भुत था। उन्होंने न कभी ध्यान किया था और न ध्यान को कभी खेल ही माना था। उनका सारा खेल जगत शारीरिक गतिविधि और खेल कूद से जुड़ा हुआ था। नरेंद्र उन्हें एक ऐसा खेल बता रहा था जिसमें न केवल चुपचाप बैठ जाना था वरन अपनी आंखें भी बंद कर लेनी थी। ऐसा तो लुका छिपी में भी नहीं होता था। उनके लिए तो यह एक चमत्कार ही था कि हिला डुला तक न जाए और एक खेल भी हो जाए। कई बच्चों ने उल्लसित स्वर में एक साथ कहा, चलो चलो ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए उन्हें एकांत की आवश्यकता थी। एकांत उन्हें केवल ऊपर के उसी कमरे में मिल सकता था जिसमें नरेंद्र ने महादेव की प्रतिमा स्थापित कर रखी थी। नरेंद्र उन्हें उसी कमरे में ले आया। उसने सब लोगों को पंक्तिबद्ध होकर बैठना सिखाया। वे लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठ गए। वे ध्यान करना चाहते थे, किंतु ठीक से जानते भी नहीं थे कि ध्यान में करना क्या है। मार्ग निर्देशन के लिए वे लोग नरेंद्र की ओर देख रहे थे। नरेंद्र ने उन्हें पालथी मारकर बैठना सिखाया। इसमें कुछ भी नया नहीं था। वे सारे बच्चे भोजन करते हुए और पूजा अर्चना को देखने के समय इसी प्रकार पालथी मारकर बैठा करते थे। उन्हें जानकर आश्चर्य हुआ कि ध्यान के लिए भी इसी प्रकार बैठा जाता है। और फिर नरेंद्र के ही निर्देश पर उन लोगों ने आंखें भी बंद कर ली। सबसे अंत में नरेंद्र स्वयं जाकर महादेव की प्रतिमा के ठीक सामने बैठ गया और उसने आंखें मूंद ली। नरेंद्र के बैठते ही कमरे में पूर्ण स्तब्धता छा गई। न कोई गति, न कोई ध्वनि। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि मोती ने हल्के से आंखें खोलकर देखा कि और लोग किस प्रकार ध्यान कर रहे हैं। उसने दृष्टि घुमाई। प्राय सबकी आंखें बंद थी, कोई भी उसे देख नहीं रहा था। उसका साहस बढ़ गया। उसने पूरी तरह से आंखें खोल ली और दिग्दर्शन के लिए चारों ओर देखा। उसने देखा नरेंद्र के निकट उसके ठीक सामने एक सांप अपना फन उठाए वैसे ही स्तब्ध बैठा था जैसे स्वयं नरेंद्र ध्यान लीन था। मोती की घिग्गी बंध गई। उसे लगा कि वह चीखना चाहता है
और उसके कंठ से स्वर नहीं फूट रहा है। वह उठकर भागना चाहता है, किंतु उसका सारा शरीर जैसे जड़ हो गया था। न वह उठ पा रहा था, न भागना उसके लिए संभव था। और फिर जैसे कोई रुद्ध द्वार खुल गया। उसने जोर की चीख मारी, सांप सांप। मोती उठकर खड़ा तो हो गया, किंतु भागने के प्रयत्न में घबराहट के मारे उसका पैर अपनी ही धोती में फंस गया और वह धड़ाम से अपने आगे बैठे लड़कों पर जा गिरा। सारे बच्चों ने आंखें खोल दी और चीखते चिल्लाते हुए उठकर भाग गए। कोई भागने में सफल हुआ, कोई अपने में ही उलझकर गिर पड़ा, कोई दूसरे से टकराया और कोई किसी और के धक्के से लुढ़क गया। कुछ ही क्षणों में वे सब कमरे से बाहर हो गए। ऊपर का यह शोर नीचे पहुंचा तो घर के वयस्क भी संशय हो उठे। सारे बच्चे नीचे आ गए थे। अकेला नरेंद्र ऊपर बैठा था और उसके निकट बैठा वह सांप ध्यान ध्यान का खेल खेल रहा था। जिसके हाथ में जो वस्तु पड़ी वह उसी को लेकर ऊपर भागा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तो सब आ गए थे, किंतु कमरे के भीतर जाने से पहले सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। भुवनेश्वरी सबसे पहले कमरे में घुसी। उसके मन में भीषण से भीषण दृश्यों की कल्पना थी। बहुत संभव था कि सांप ने नरेंद्र को डस लिया हो, तभी तो वह नीचे नहीं आया। नहीं तो क्या अन्य बच्चों के समान वह भाग नहीं सकता था? वह फर्श पर पड़ा होगा, उसका शरीर नीला हो गया होगा और सांप पास बैठा पहरा दे रहा होगा। पर तभी भुवनेश्वरी के मन में कुछ आशा जागी। संभव है कि सांप से बचने के लिए नरेंद्र सारे कमरे में भागता फिर रहा हो और सांप उसे कमरे से निकलने का अवसर न दे रहा हो। संभव है नरेंद्र किसी खिड़की की सलाखें पकड़े उनसे चिपका खड़ा हो और भय के कारण नीचे उतरने का साहस ही न कर रहा हो। यह भी तो संभव है कि सांप को देखकर नरेंद्र स्तब्ध वहीं का वहीं बैठा हो, न वह उठने का साहस कर पा रहा हो और न ही पुकार कर किसी को सहायता के लिए बुला पा रहा हो। चौखट पर ही भुवनेश्वरी के पग रुक गए। महादेव की प्रतिमा के सामने नरेंद्र वैसे ही बैठा था जैसे ध्यान कर रहा हो। उसके निकट कहीं कोई सांप नहीं था। नरेंद्र के चेहरे पर पूर्ण शांति थी। विकलता अथवा चंचलता का कहीं कोई लक्षण नहीं था। भुवनेश्वरी नरेंद्र के निकट आई। नरेंद्र बैठा तो था, पर वह सकुशल भी था क्या? सांप वहां नहीं था, जाने कहां चला गया था। यही कहीं होगा। संभव है कि छिप गया हो। वह पुनः भी आ सकता था। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को कंधे से पकड़कर हिलाया। बिले, ओ बिले। नरेंद्र ने आंखें खोली। उन आंखों में प्रतिवाद था। मेरा ध्यान क्यों भंग किया मां? उसने मां का उत्तर पाए बिना ही कहा। बड़े लोग कहते हैं कि मैं तपस्या नहीं करता, केवल उधम करता हूं। अब देखो तो, जब मैं तपस्या करता हूं तो बड़े लोग उधम करने आ जाते हैं। नहीं बिले, यह बात नहीं है। भुवनेश्वरी ने अपनी सफाई दी। तेरे ये सारे मित्र भागते दौड़ते नीचे आए थे कि इस कमरे में एक सांप है। हम सब तो तेरी रक्षा के लिए आए हैं, तेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए नहीं। मैंने तो कोई सांप नहीं देखा मां। नरेंद्र के स्वर में कुछ ऐसी त्वरा थी कि जैसे वह चाहता हो कि कब इस वार्तालाप से उसे मुक्ति मिले और कब वह पुनः आंखें बंद कर अपने ध्यान में लीन हो जाए। तेरे मित्रों ने इतना चित्कार किया, इतना हल्ला गुल्ला किया, और तूने कुछ भी नहीं सुना। अब भुवनेश्वरी उसे इस कमरे में छोड़कर जाने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। नहीं मां, मैंने कुछ नहीं सुना, नरेंद्र ने उत्तर दिया। मैं तो ध्यान कर रहा था। भुवनेश्वरी समझ नहीं पाई कि वह क्या कहे। सांप के होने की बात सुनकर उसका रोम रोम कांप गया था और नरेंद्र सांप को मक्खी के बराबर भी महत्व नहीं दे रहा था। वह चाहती थी कि नरेंद्र उस कमरे में न रहे और नरेंद्र वहां से हिलना भी नहीं चाह रहा था। बाध्य होकर भुवनेश्वरी को ही टलना पड़ा, किंतु जाने से पहले उसने कमरे की भली भांति छानबीन की। वहां सांप की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं था। भुवनेश्वरी नीचे आ गई, किंतु एक प्रश्न उसके मन को बार बार कचोट रहा था। क्या था यह? लड़कों का भ्रम, संयोग या कोई चमत्कार? अगला दृश्य। नरेंद्र अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। भगवान तो सब कुछ देखते हैं। उन्होंने भी देखा होगा कि आज नरेंद्र ने ध्यान किया है, पर कैसे देखा होगा? दरवाजा तो बंद था। यह तो बड़ी भूल हुई कि दरवाजा बंद कर लिया। कपाट खुले रहते तो शायद भगवान की दृष्टि पड़ जाती। पर रात को तो सब लोग ही अपने घरों के कपाट बंद कर लेते हैं, तब भगवान कैसे देखते होंगे? उन्हें कैसे ज्ञात होता होगा कि संसार में क्या हो रहा है?
यदि इस समय भगवान यह देखना चाहे कि नरेंद्र ध्यान कर रहा है या नहीं, तो कैसे देखेंगे? संभव है कि सबके सो जाने के पश्चात घर की छत खुल जाती हो और भगवान उसमें से झांकते हो। नरेंद्र की आंखें खुल गई। उसे सोना नहीं चाहिए, सोने का बहाना मात्र करना चाहिए। उसे बीच बीच में आंखें खोलकर देखना चाहिए कि भगवान के झांकने के लिए छत कैसे खुलती है। आज वह रात भर सजग रहेगा, जाने किस समय छत हटे और भगवान उसमें से झांकने लगे। अगला दृश्य। तुम तो व्यर्थ ही चिंतित हो जाती हो। विश्वनाथ का स्वर न टालने वाला था न विरोध करने वाला। वे तो अत्यंत उल्लसित थे। जीवन को सदा आशावादी दृष्टि से देखना चाहिए। क्या आशा करूं कि मेरा पुत्र बड़ा होकर काशी के किसी बड़े और संपन्न मठ का अधीश्वर बनेगा? नहीं, वह वीरेश्वराबाद की जमींदारी का स्वामी बनेगा। विश्वनाथ बोले। जब वह अपनी हजारों बीघे की जमींदारी की व्यवस्था करेगा, उसकी आय को देखेगा, ऐश्वर्य उसके चरणों में लौट रहा होगा, तो वह उनका भोग करेगा या गेरुआ वस्त्र धारण कर काशी चला जाएगा। भुवनेश्वरी को समझ में नहीं आया कि विश्वनाथ किस जमींदारी की चर्चा कर रहे हैं। पूछा, कहां है यह वीरेश्वराबाद? सुंदरवन में। विश्वनाथ ने रस लेते हुए कहा। और किसकी है यह जमींदारी? नरेन की, हमारे बिलेह की। भुवनेश्वरी ने चकित दृष्टि से पति को देखा। सच सच बताओ, क्या बात है? बात क्या है? विश्वनाथ बोले। तुम नरेन की ओर से सदा चिंतित रहती हो, इसलिए सोचा इससे पहले कि वह बड़ा होकर वैराग्य की बात सोचे, उसे संपत्ति की श्रृंखलाओं में जकड़ देना चाहिए। इसलिए मैंने सुंदरवन में उसके नाम से हजारों बीघे की एक जमींदारी खरीद ली है। उसका नाम रखा है वीरेश्वराबाद। समय आते ही उसका विवाह कर देंगे, फिर देखेंगे किसकी माया प्रबल है, कंचन कामिनी की या हरि नाम की। बिलेह के नाम से क्यों खरीदी, अपने नाम से क्यों नहीं? भुवनेश्वरी का मन अब दूसरी दिशा में चल पड़ा था। विश्वनाथ सहसा गंभीर हो गए। बात यह है भुवन कि मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसमें से कुछ भी बचाकर नहीं रख सकता। मेरी सारी आय पर काली काका का अधिकार है। वे परिवार के मुखिया हैं और मैं इस संयुक्त परिवार का एक सदस्य। मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मुझे अपनी आय उन्हें देनी पड़ती है। चिंता इस बात की है कि न तो उनकी अपनी कोई आय है न उनके पुत्रों की। खर्च करने से वे अपना हाथ रोकते नहीं। जब वे पैतृक संपत्ति की ही रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी आय की क्या चिंता करेंगे? मैंने सोचा कि यदि मैं यह संपत्ति बिलेह के नाम पर खरीद लूं तो वे इस पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगे। समझ लो कि इसे काली काका की लूटपाट से बचाने के लिए ही बिलेह के नाम से खरीदा है। मेरी समझ में नहीं आता कि काली काका ने जीवन भर कोई काम क्यों नहीं किया। भुवनेश्वरी जैसे अपने आप से पूछ रही थी। व्यापारी परिवार होता तो पिता ने धन की रक्षा करनी सिखाई होती। विश्वनाथ बोले। यहां तो खर्च करना ही सिखाया गया था, वही काली काका ने किया। मैं कई बार सोचता हूं भुवन, वे घूमे, कि धनी पिता के पुत्र को कमाना नहीं आता। निर्धन पिता का पुत्र अपनी बाध्यता में कमाना सीखता है, जैसे मैंने सीखा। तो फिर बिलेह का क्या होगा? विश्वनाथ कुछ क्षणों तक मौन रहकर बोले। इस लड़के ने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है। इसे माया से मुक्त रखता हूं तो उसमें वैराग्य जागने की संभावना दिखाई देती है, और माया में जकड़ता हूं तो वह पथ भ्रष्ट होता दिखाई देता है। फिर भी भुवन, वे बलपूर्वक बोले, मैं उसे सन्यासी नहीं बनने दूंगा। अध्याय 8, जिसका शीर्षक है नरेंद्र का गंदी बातें सीखना। शुरू करते हैं। नरेंद्र 6 वर्षों का हो गया था। आज उसे पाठशाला जाना था। प्रातः उसे जल्दी उठाया गया, नहलाया धुलाया गया, नई धोती पहनाई गई। सारे परिवार के सामने पुरोहित ने पूजा की। उसके पश्चात सरस्वती वंदना की गई। पुरोहित ने नरेंद्र के हाथ में राम खड़ी पकड़ाई और लिखाया क। नरेंद्र ने लिखा क। पुरोहित ने लिखवाया ख। नरेंद्र ने लिखा ख। यह तो बहुत ही चतुर बालक है, पुरोहित ने घोषणा की। मां सरस्वती की कृपा का पात्र, नहीं तो क लिखाते लिखाते ही सारा दिन बीत जाता है। पुरोहित ने पाठशाला में बैठने के लिए उसे चटाई दी और कमर में लाल कलम बांध दी। अब नरेंद्र पाठशाला जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। शंख ध्वनि के साथ नरेंद्र को बग्गी में बैठाया गया। विश्वनाथ स्वयं पुत्र के साथ गए। पाठशाला में अध्यापक महाशय को मिठाई भेंट की, दक्षिणा दी और नरेंद्र को उनके सुपुर्द कर दिया। गुरु महाशय, आज से यह आपका शिष्य हुआ।
विश्वनाथ ने विनीत भाव से कहा, इसके भविष्य निर्माण तथा जीवन के कल्याण का दायित्व आपका हुआ। इसको ऐसी शिक्षा दीजिए कि आगे चलकर यह आपके साथ साथ अपने पूर्वजों का भी मुख उज्जवल करे। अध्यापक महाशय गदगद स्थिति में थे। किसी अत्यंत दयालु देवता के समान वरदान देते हुए से बोले, आप निश्चित रहें दत्त महाशय, अब यह आपका ही नहीं मेरा भी पुत्र हुआ। आपने इसके शरीर का निर्माण किया है तो मैं इसके मस्तिष्क का निर्माण करूंगा। विश्वनाथ विनीत भाव से हाथ जोड़कर बाहर चले गए, किंतु 2-3 बार मुड़कर देखे बिना उनसे रहा नहीं गया। वे स्वयं ही समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी मन स्थिति ऐसी क्यों है। क्या वे नरेंद्र को यहां छोड़कर जाने के कारण यह समझ रहे थे कि वह उनसे दूर हो गया है, या जिसके पास छोड़कर जा रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। अध्यापक महाशय ने नरेंद्र को मध्य पंक्ति में सबके आगे अपने समीप बैठने का आदेश दिया। नरेंद्र एक बार बैठ गया तो उस कक्षा के लड़कों में से एक हो गया। उसकी न कोई विशिष्टता थी और न कोई नवीनता। अध्यापक महाशय तो जैसे भूल ही गए थे कि कक्षा में आज कोई नया बालक आया था जिसने वह पढ़ाई नहीं की है जो उनकी कक्षा के लड़के पहले कर चुके थे। उन्होंने अपनी नित्य प्रति की दिनचर्या के अनुसार ही कहा, चलो सब लोग मिलकर गिनती बोलो, 1। नरेंद्र को इसमें कोई असुविधा नहीं थी, वह भी बच्चों के उस समवेत गान में सम्मिलित हो गया। 1, 2, अध्यापक बोले। बच्चों ने दोहराया, 2। अगला दृश्य। संध्या के समय नरेंद्र अपने पड़ोस के बच्चों के साथ कबड्डी खेल रहा था। आज उसका उत्साह कुछ अधिक ही था। जाने कहां की ऊर्जा उसमें प्रकट हो गई थी। उसे अन्य सारे लोग आलसी लग रहे थे। खींचकर बोला, अबे हरी, तू इतना आलसी क्यों है, भागता क्यों नहीं? हरी ने फटी फटी आंखों से नरेंद्र को देखा। क्या कह रहा है यह? और अनायास ही उसके मुख से निकला, तूने मुझे अबे कहा? तो क्या हो गया साले? नरेंद्र ने निरपराध भाव से उत्तर दिया, अबे कहना कोई पाप है क्या? इस बार हरी की आंखें ही नहीं, उसका मुंह भी आश्चर्य से खुल गया। अबे के संबंध में प्रतिवाद करने पर नरेंद्र उसे साला कह रहा था। क्या हो गया है इसको? पगला गया है क्या? और फिर वह अपनी भूल भी तो नहीं समझ रहा। हरी का मन खट्टा हो गया। खेल का सारा उत्साह जाता रहा। उसने नरेंद्र से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप खेल छोड़कर हट गया। नरेंद्र अपने उत्साह में था। उसे हरी के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। उसने पुकार कर पूछा, कहां जा रहा है बे, खेल को बीच में छोड़कर? हरी को कहना ही पड़ा, मैं नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ, तुम गंदी भाषा बोलते हो। नरेंद्र का ध्यान फिर भी हरी की पीड़ा की ओर नहीं गया। उसे खेल का इस प्रकार अधूरा रह जाना अच्छा नहीं लग रहा था। बोला, वाह बेटा, हार गए तो रोने लगे? साले, हार कर रोना होता है तो खेलता ही क्यों है? हरी ने उसे क्रोधपूर्वक देखा। इच्छा हुई कि उससे भिड़ जाए, पर कुछ सोचकर चुप रह गया। किंतु अब वह न उसके साथ खेल सकता था और न ही उस स्थान पर ठहर ही सकता था। उसने अपना रोष जताते हुए क्रोध भरी एक दृष्टि नरेंद्र पर डाली और पलटकर भाग गया। भागते हुए हरी को मार्ग में चारू मिल गया। अरे हरी, कहां भागा जा रहा है इस प्रकार? उसने पूछा। हरी को लगा वह रो पड़ेगा। अपने आंसुओं को छिपाने के लिए वह भागता चला गया और बोला, मैं नहीं खेलूंगा बिल्लिया के साथ, वह गंदी बातें करता है, उसने मुझे साला कहा है। हरी भाग गया और चारू मुड़कर घर की ओर चला। मार्ग में उसे हरमोहिनी मिली। इससे पहले कि वह उसे बताता नरेंद्र क्या कर रहा है, हरमोहिनी ने ही पूछ लिया, चारू, बिल्ले कहां है? बाहर खेल रहा है, चारू ने बताया। तुमने देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर हरी मिल गया था, चारू बोला। वह तो रोता हुआ आ रहा था। उसने बताया कि बिल्ले गंदी बातें कर रहा है, इसलिए वह उसके साथ नहीं खेलेगा। हरमोहिनी को आश्चर्य हुआ। बिल्ले गंदी बातें कर रहा है? हाँ, चारू ने कहा। उसने हरी को साला कहा है। हैं? हरमोहिनी की आंखें फट गई। बिल्ले ने हरी को साला कहा है? मैं अभी बताती हूं मां को। अरे सुनो तो। चारू उसे पुकारता ही रह गया, किंतु हरमोहिनी रुकी नहीं। वह बिल्ले की शिकायत का ऐसा स्वर्ण अवसर छोड़ कैसे सकती थी? अगला दृश्य। रात को भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ को कहा, तुमने सुना? क्या? विश्वनाथ ने पूछा। बिल्ले गंदी बातें सीख रहा है। मैं कहां से सुनूंगा? कचहरी में न तो कोई जज विलय की बात करता है और न कोई वकील। विश्वनाथ हंसे, किंतु अगले एक क्षण गंभीर होकर बोले, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ कहा?
नहीं, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, भुवनेश्वरी ने उत्तर दिया। किंतु शाम को खेलते हुए उसने हरि को कई अपशब्द कहे हैं। विश्वनाथ ने विस्मय भरी दृष्टि उस पर डाली। अपशब्द? कैसे अपशब्द? भुवनेश्वरी को लगा कि विश्वनाथ उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं। अविश्वास से आहत सी बोली, उसने हरि को बेटा, साला और अबे कहा है। विश्वनाथ ने चौंक कर उसे देखा। इस बार बोले तो उनकी वाणी में आश्चर्य के स्थान पर पीड़ा थी। कहां से सीख रहा है वह यह सब? हमारे घर में तो कोई इन शब्दों का उच्चारण तक नहीं करता। जाने कहां से सीख रहा है, भुवनेश्वरी ने कहा और फिर स्वयं ही संभावनाओं की ओर इंगित किया। गली के लड़कों से ही सीख रहा होगा, बड़ा हो रहा है, अब घर में तो रहता नहीं, जाने किन किन लोगों से मिलता है बाहर जाकर। विश्वनाथ धैर्य नहीं रख सके, बोले, कहां है वह, बुलाओ उसे। इस समय? भुवनेश्वरी के स्वर में आपत्ति का भाव था। इस समय तो वह बच्चों के साथ होगा, सोने के कमरे में, संभव है सो ही गया हो, सुबह समझा देना। किंतु विश्वनाथ अब प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। अपने आवेश को दबाते हुए धीमे स्वर में बोले, बुला लाओ, जहां भी है। सो गया हो तो? भुवनेश्वरी उन्हें इस समय टाल देना चाहती थी, पछता रही थी कि व्यर्थ ही इस समय यह चर्चा छेड़ती। तो जगा लाओ। विश्वनाथ का स्वर कठोर हो गया। भुवनेश्वरी बच्चों के कमरे में गई। इस कमरे में परिवार के सारे बच्चे एक साथ सोते थे। पड़ोस के भी कुछ बच्चे आ जाएं तो न किसी को आश्चर्य होता था न आपत्ति। बच्चों की देखभाल के लिए नरसिंह दत्त उसी कमरे में सोया करते थे। इस समय भी वहां सारे बच्चे उपस्थित थे। वे सोए नहीं थे किंतु सोने की तैयारी में थे। नरसिंह दत्त उन्हें सोने से पहले भगवती स्तोत्र सिखा रहे थे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनी बहुफल दे, लय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तू देवी नरारती हरे। भुवनेश्वरी ने कपाट की ओट से संकेत किया। नरसिंह दत्त के सम्मुख जाने में उसे कोई संकोच नहीं था। वे बहुत वृद्ध न होते हुए भी संबंध में उसके नाना होते थे। उस दृष्टि से उनका पुत्र राम उसका मामा होता था, किंतु अवस्था में उससे 10 वर्ष छोटा होने के कारण यह संबंध उसे कभी मान्य नहीं हुआ। वह नरसिंह दत्त को काका ही कहती थी और पहले राम को भी छोटे भाई के समान ही मानती थी, किंतु अब उसके अपने बच्चे राम को दादा कहने लगे थे, इसलिए उसे भी वह अपने बच्चों जैसा लगने लगा था। किंतु बात नरसिंह काका के सम्मुख जाने की नहीं थी। वह प्रार्थना में बाधा नहीं बनना चाहती थी और न ही यह चाहती थी कि सबको मालूम हो जाए कि किसी कारण से विलय के अपने बाबा के सम्मुख पेशी हुई है। खोकौन ने उसे देख लिया और नरेंद्र को छूकर द्वार की ओर इंगित कर दिया। नरेंद्र चुपचाप उठकर बाहर आ गया। क्या है मां? बाबा बुला रहे हैं। नरेंद्र ने कुछ नहीं पूछा, वह सहज भाव से मां के साथ चला आया। विश्वनाथ ने बिना किसी भूमिका के कठोर स्वर में पूछा, बिल्ले, तुमने हरि को अपशब्द कहे? नरेंद्र चकित रह गया। अपशब्द? कौन से अपशब्द बाबा? इस बार चकित होने की बारी विश्वनाथ की थी। नरेंद्र ने अपशब्द कहे हैं और वह यह भी नहीं जानता कि वे अपशब्द हैं। तुमने हरि को साला कहा है? उन्होंने पूछा। साला अपशब्द होता है क्या? नरेंद्र के स्वर में आपत्ति नहीं, जिज्ञासा थी। विश्वनाथ उसकी मनस्थिति समझ गए, स्नेहपूर्वक बोले, कहां से सीखा है तुमने यह सब? साला, बेटा, अबे? नरेंद्र इस पूछताछ से अप्रभावित ही रहा, सहज भाव से बोला, पाठशाला में तो सब लोग बोलते हैं बाबा, मास्टर मोशाय भी। वहां तो सब लोग ऐसे ही बात करते हैं। विश्वनाथ का स्वर और भी कोमल हो गया, बोले, अच्छा तुम जाओ। नरेंद्र जैसे सहज भाव से आया था वैसे ही लौट भी गया। विश्वनाथ उसे जाते हुए देखते रहे। उनका मन कह रहा था कि उनके पुत्र की आत्मा इतनी निर्मल थी कि वह संसार के मल को देख ही नहीं पाती। कुछ देर तक वे मौन बैठे रहे और फिर बोले, मैंने निश्चय किया है भुवन कि कल से नरेंद्र पाठशाला नहीं जाएगा। क्यों? भुवनेश्वरी चकित थी। पाठशाला में बच्चा इसलिए जाता है कि उसका परिष्कार हो, उसका विकास हो। विश्वनाथ बोले, इसलिए तो नहीं जाता कि वहां जाकर वह भ्रष्ट और विकृत हो। तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? घर पर ही पढ़ेगा। विश्वनाथ बोले, गुरु महाशय आ जाया करेंगे, परिवार के अन्य बच्चे भी साथ साथ पढ़ लेंगे। वे कुछ चकित होकर बोले, कुछ बच्चे पड़ोस से आ जाया करेंगे, पूरी कक्षा घर पर ही हो जाएगी। हम ध्यान भी रख सकेंगे कि कोई भी बच्चा किसी प्रकार का कोई अपशब्द न सीखे।
नरसिंह काका को ही क्यों नियुक्त नहीं करते बच्चों की शिक्षा के लिए? भुवनेश्वरी बोली। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, दिन भर खाली रहते हैं, उन्हें कुछ काम मिल जाएगा, और यदि उन्हें थोड़ी सहायता की आवश्यकता हुई तो राम भी है, वह उनकी सहायता कर दिया करेगा। नहीं, विश्वनाथ का व्यक्तित्व तो साक्षात निषेध बन गया। बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरु महाशय आएंगे। उनकी यह मुद्रा देखकर भुवनेश्वरी एकदम सहम गई। विश्वनाथ का व्यक्तित्व तो अत्यंत आवेशमय था, और उनके मन के भाव कितनी प्रखरता से उनके चेहरे पर प्रकट होते थे। कई बार तो लगता था कि वे अत्यंत क्रुद्ध है, जबकि उनके मन में क्रोध का लेश भी नहीं होता था। किंतु बलपूर्वक अपनी बात कहने का अभ्यास और उनका तेज मिलकर अनेक बार अन्य लोगों को हतप्रभ भी कर देता था। नरसिंह काका ने अपनी निर्धनता के कारण हमारे घर में शरण ली है, इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उनसे नौकरी करवाएं। विश्वनाथ पुनः बोले, घर में और भी तो आश्रित है, कभी किसी से कोई काम करवाया है हमने? इसमें नौकरी की क्या बात है? भुवनेश्वरी अन्य लोगों की चर्चा सायास टाल गई। वैसे भी तो वे दिन भर बच्चों को कुछ न कुछ बताते ही रहते हैं। वे तो जन्मजात शिक्षक है, अपनी इच्छा से वे जो चाहे करते रहे, किंतु हम उनसे कोई काम करने के लिए नहीं कह सकते, नहीं तो माना जाएगा कि या तो हम उनसे बेगार ले रहे हैं या दी गई सहायता का प्रतिदान। मैं ये दोनों ही बातें पसंद नहीं करता। सहायता को सहायता ही रहना चाहिए। विश्वनाथ क्षण भर रुककर बोले, और जहां तक राम का प्रश्न है, वह डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसे अपनी ही पढ़ाई कर लेने दो। हम उस पर बच्चों की शिक्षा का बोझ नहीं डाल सकते। ऐसा न हो कि डॉक्टर बनता बनता वह भी किसी पाठशाला का मास्टर मोशाय बन जाए। अध्याय 9, जिसका शीर्षक है अध्यापक का नरेंद्र की स्मरण शक्ति से अचंभित होना। शुरू करते हैं। स्वर्णमयी ने आकर पुस्तकें पटकी और कहा, मां, मुझे भूख लगी है। भात डाल दूं? भुवनेश्वरी ने पूछा। प्रतिदिन भात ही क्यों पूछती हो? स्वर्णमयी ने कुछ झल्लाकर कहा। मिठाई क्यों नहीं देती? अच्छा बाबा, मिठाई ही देती हूं। भुवनेश्वरी ने थाली में मिठाई डालकर स्वर्णमयी को पकड़ाई और पूछा, बिल्लेह और हरमोहिनी कहाँ हैं? होंगे वहीं कहीं, स्वर्णमयी बोली, जैसे इस प्रश्न ने उसे कहीं आहत किया हो। बिल्लेह हरिया मोती के साथ खेल रहा होगा और दीदी अपनी किसी सखी के साथ गप्पे मार रही होगी। तो दीदी की सखियों को भी नहीं पहचानती? भुवनेश्वरी ने पूछा। तुम्हारी कक्षा में बच्चे ही कितने हैं? अब तो बहुत बच्चे हैं मां, सारा पूजा घर भर जाता है, स्वर्णमयी बोली। परिवार के तो सारे बच्चे आते ही हैं, पड़ोस से भी आ जाते हैं, और जाने बाबा के कितने मित्रों के बच्चे भी आते हैं। फिर तो तुम्हारे गुरु महाशय थक जाते होंगे, भुवनेश्वरी ने कहा। थकते हैं या नहीं मैं नहीं जानती, स्वर्णमयी ने उत्तर दिया, किंतु खींचते बहुत हैं। खींचते हैं? भुवनेश्वरी ने चकित होकर पूछा। हाँ मां, बहुत खींचते हैं, स्वर्णमयी ने उत्तर दिया। आज पहले तो नितिन को प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उसे उन्होंने बहुत डांटा। बोले, उस नन्हे नरेंद्र को देखो, वे बिल्लिया को नरेंद्र कहते हैं मां। स्वर्णमयी हंसी। जो अक्षर ज्ञान पूरा कर पुस्तक पढ़ने लगा है, और तुम फिसड्डी के समान अभी अक्षरों से ही दंगल कर रहे हो। बिल्लिया कुछ सीख भी रहा है या ऐसे ही? नहीं मां, बिल्लिया बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का है। आज तो एक बहुत ही रोचक घटना हुई। स्वर्णमयी उस घटना को स्मरण कर उसका रस लेती हुई हंसी। क्या हुआ? भुवनेश्वरी ने पूछा। गुरु महाशय इतिहास पढ़ा रहे थे। उनकी दृष्टि बार बार घूमकर बिलेह पर टिक जाती थी। मैंने भी घूमकर देखा कि बात क्या है। स्वर्णमयी ने घटना सुनाई। बिलेह अधमूंदी आंखों के साथ प्रतिमा जैसा निश्चल बैठा था, न हिलता डुलता था, न आंखें झपकाता था। गुरु महाशय को यह सोचकर बहुत क्रोध आया कि बिलेह उनकी कक्षा में उनके सामने ही सो रहा है। ओ मां, वे क्रोध से भर गए। आंखें लाल किए हुए बिल्हे के पास आए और कठोरता से झंझोड़ते हुए उसे डांटने लगे। कक्षा में सोता है मूर्ख? सरस्वती से इतनी ही शत्रुता है तो यहां क्या करने आता है? मां, बिल्हे को गुरु महाशय का व्यवहार बहुत अपमानजनक लगा। उसके मुख पर भी क्रोध के चिन्ह प्रकट हो गए। उग्रवाणी में बोला, मैं सो नहीं रहा, आपसे अधिक जाग रहा हूं। गुरु महाशय सकपका गए। बोले, जाग रहा था तो बता, क्या पढ़ा रहा था मैं? मां, बिल्लेह ने अपने जागते रहने के प्रमाण में पिछले घंटे भर में पढ़ी हुई सारी बातों को अक्षरशः ऐसे सुना दिया जैसे वे सब उसे कंठस्थी हो। स्वर्णमयी जोर से हंसी। तब गुरु महाशय क्या बोले?
भुवनेश्वरी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। बोलना क्या था, खिसिया कर हंस दिए। तो फिर ऐसे क्यों बैठता है जिससे लगे कि बैठा हुआ सो रहा है? पर माँ, विलय को एक बार सुनकर सब कुछ स्मरण कैसे हो जाता है? मैं तो एक पाठ को 10-10 बार रटती रहती हूँ। मैं क्या जानू बेटी, भुवनेश्वरी के स्वर में कृतज्ञता उभर आई। यह तो महादेव की कृपा है या माँ सरस्वती का वरदान। स्वर्णमयी ने खाली थाली भूमि पर रख दी और बोली, अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ। नरेंद्र अपनी पुस्तक लेकर भुवनेश्वरी के पास आ बैठा था। थोड़ी देर तक तो अपनी पुस्तक में मग्न रहा और फिर बोला, माँ, तुम्हें मालूम है कि हमारी कक्षा के बच्चे गुरु महाशय से झूठ भी बोलते हैं। भुवनेश्वरी ने सोचा था कि वह आज कक्षा में गुरु महाशय के साथ हुई अपनी झड़प की कथा सुनाएगा, किंतु वह तो किसी और की ही चर्चा कर रहा था। उसने पूछा, क्या कहते हैं वे? आज भी नितिन के पास पुस्तक नहीं थी माँ, नरेंद्र ने बताया। गुरु महाशय ने पुस्तक के विषय में पूछा तो उसने कह दिया कि आज वह पुस्तक ला नहीं सका क्योंकि उसकी दीदी वह पुस्तक अपने साथ ले गई थी। हो सकता है कि यही सत्य हो पुत्र, भुवनेश्वरी ने कहा। बिना कारण तुमने उसे झूठा कैसे मान लिया? नहीं माँ, नरेंद्र के स्वर में प्रतिवाद था। कक्षा के बाद नितिन ने स्वयं मुझसे कहा कि उसने गुरु महाशय को मूर्ख बनाया है। उसने तो पुस्तक कभी खरीदी ही नहीं माँ। भुवनेश्वरी ने ध्यान से नरेंद्र की ओर देखा। कहीं उसके मन में नितिन की इस चतुराई के प्रति प्रशंसा का भाव तो नहीं है? इसमें गुरु महाशय को मूर्ख बनाने की क्या बात है भिले? नरेंद्र ने अपनी चमकती आंखों से मां की ओर देखा। उसके झूठ को गुरु महाशय पकड़ नहीं पाए मां। वह हंसा। नितिन मार खाने से बच गया। वह कहता है कि संसार में झूठ बहुत ही लाभदायक उपकरण है। क्या सचमुच ऐसा है मां? भुवनेश्वरी ने उसे कठोर दृष्टि से देखा और फिर अपनी वाणी को यथासंभव रुक्ष बनाकर बोली, बिले है, एक बात अच्छी तरह से सुन ले बेटा और उसे अपने मन में भी बैठा ले। इस विनोदी चर्चा में मां को इस प्रकार गंभीर होते देख नरेंद्र को कुछ विस्मय हुआ। क्या मां? संसार में पाप, झूठ तथा लोगों के भ्रष्ट आचरण को देखकर अपनी नैतिकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए पुत्र, उसका कोई लाभ नहीं है। भुवनेश्वरी ने रुककर नरेंद्र पर दृष्टि गड़ाई। देख, तेरा यह नितिन समझता है कि झूठ बोलकर उसने अपने गुरु महाशय को मूर्ख बनाया है, पर मुझे बता कि यदि वह पुस्तक नहीं खरीदता, पुस्तक नहीं पढ़ता, ज्ञान प्राप्त नहीं करता तो हानि किसकी होगी? गुरु महाशय की अथवा नितिन की? नितिन की मां, नरेंद्र तत्काल बोला। वह अज्ञानी रह जाएगा, उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो मूर्ख कौन बन रहा है, नितिन या गुरु महाशय? नितिन, नरेंद्र ने उत्तर दिया। इसलिए कहती हूं कि झूठ और भ्रष्ट आचरण से कोई लाभ नहीं है, भुवनेश्वरी बोली। तुम्हारे मन में झूठ के लिए तनिक भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। नरेंद्र ने मां की बात सुन तो ली, किंतु अभी वह अपनी बात पूरी कह नहीं पाया था। उसी रौ में बोला, वह कहता है मां कि एहसाय का सहायक तो झूठ ही है। जब गुरु महाशय डंडा लेकर सामने खड़े हों और कोई बचाने वाला न हो तो निराश्रय का आश्रय झूठ ही तो है। नहीं पुत्र, शरण की शरण ईश्वर है, वही सबका सहायक और शरण दाता है। उसने रुककर नरेंद्र को निहारा, जैसे दृष्टि के माध्यम से अपनी बात नरेंद्र के मन में उतार देना चाहती है। मैं नितिन की बात नहीं कह रही, वह तो स्वयं अपनी इच्छा से पुस्तक नहीं खरीद रहा और अपने लिए गुरु महाशय से डंडे खाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। इसमें तो न वह असहाय है और न ही उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। किंतु जब परिस्थितियां अपने वश में न हो, अपने लिए समस्या का समाधान संभव न हो, तब सच्चे मन से ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। जीवन को कभी अपवित्र नहीं करना चाहिए पुत्र। वह ईश्वर की दी हुई विभूति है, उसे अपवित्र करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र ने अपनी मां को ऐसे देखा जैसे उन्हें पहली बार देख रहा हो। यह तो मां का कोई नया ही रूप था, जैसे मां न हो, कोई गुरु हो जो उसे जीवन में सीधे मार्ग पर चलने का गुरु मंत्र दे रही है। अगला दृश्य, दत्त परिवार में रामायण गाने वाली एक मंडली आई थी। वैसे तो इस परिवार में हर प्रकार की मंडली का स्वागत होता था, चाहे वह गीत गाने वाली हो, नृत्य करने वाली हो, रास रचाने वाली हो अथवा नाट्य करने वाली हो। किंतु आज रामायण के प्रति कुछ अधिक ही रुचि जागी थी। शायद इसलिए भी कि रामायण गान बंगला में न होकर संस्कृत में था। यह टोली कृत्तिवास की रामायण नहीं गाती थी, ये लोग वाल्मीकि रामायण का ही गायन करते थे।
परिवार के छोटे बड़े सभी लोग आंगन में एकत्रित हो गए तो मंडली के प्रमुख ने पाठ आरंभ किया। श्री रामः शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रति हन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात त्रयस्ति काल भीम सर्पो, रामस्य सर्वम बसे, रामे भक्तिर खंडिता भवतु में, राम त्वमेवाश्रयः। मंडली प्रमुख ने अपने गायन पर मुग्ध श्रोताओं पर एक दृष्टि डाली और व्याख्या आरंभ करने के लिए खंकार कर गला साफ किया, किंतु नरेंद्र ने उसे व्याख्या आरंभ नहीं करने दी। बोला, पंडित महाशय, आप रामस्य सर्वम वशे कहते हैं, किंतु शुद्ध उच्चारण तो रामस्य सर्वम वशे है। मंडली प्रमुख ने नरेंद्र की ओर देखा, किंतु अपने चेहरे पर उभर आई लज्जा को वह छिपा नहीं पाया। एक छोटा सा बच्चा उसके उच्चारण की भूल की ओर संकेत कर रहा था। उसकी दृष्टि नरेंद्र पर ठहर नहीं पाई। उसने अन्य श्रोताओं की ओर देखा। उनमें से कुछ तो पंडित जी का लज्जित चेहरा देखकर आनंदित हो रहे थे और कुछ विस्मय से नरेंद्र की ओर देख रहे थे। नरेंद्र का ध्यान इस ओर नहीं था। वह तो अपने प्रवाह में कहता जा रहा था, आपने रामात त्रस्यति काल भीम सर्पो गाया है, किंतु शुद्ध पाठ तो रामात त्रस्यति काल भीम भुजगो है। यद्यपि सर्प तथा भुजग का अर्थ तो एक ही है, किंतु पाठ तो शुद्ध ही होना चाहिए। हम अपनी इच्छा से शब्द तो नहीं बदल सकते। मंडली प्रमुख को लगा कि यदि उसने इस बालक को चुप नहीं कराया तो वह न जाने उसकी कौन कौन सी त्रुटियां बखानता जाएगा। अभी तो उसने मात्र वंदना ही गाई थी। उसने अत्यंत दीन दृष्टि से नरेंद्र की ओर देखा। असावधानी में हो गया खोखा, लो अब शुद्ध पाठ सुन लो। उसने वंदना को पुनः गाया। नरेंद्र चुपचाप बैठा सुनता रहा। उसने फिर मंडली प्रमुख को न तो किसी भूल के लिए टोका और न ही उसे जताया कि वह उससे कहीं अधिक जानता है। वह मंडली के गायन में क्रमशः अधिक से अधिक लीन होता गया और थोड़े ही समय के पश्चात लगा कि वह ध्यानस्थ ही हो गया है। गायन के पश्चात पड़ोस की एक महिला भुवनेश्वरी के साथ ही उसके कमरे में आ गई। भुवनेश्वरी के दिए हुए आसन पर बैठती हुई पड़ोसन ने बात आरंभ की, दीदी, तुम्हारा बिलेह तो कोई चमत्कारी जीव है। देखो तो, इतना छोटा सा लड़का और पंडित मंडली के पाठ तथा उच्चारण की त्रुटियों का शोधन करता है। बड़े बड़ों का तो ध्यान नहीं गया उस ओर, और यह बीच में ही बोल पड़ा। बंगला की बात होती तो भी मैं समझती कि पढ़े लिखे घर का लड़का है, सुनकर ही सीख गया होगा। अरे यह तो संस्कृत का विद्वान हो गया लगता है, जैसे इसकी मातृभाषा हो संस्कृत। कहां से सीख ली इसने इतनी संस्कृत? भुवनेश्वरी ने आत्मगौरव का अनुभव किया, किंतु यह उसके प्रदर्शन का उचित अवसर नहीं था। उसने उसे संयत करते हुए विनीत भाव से कहा, परिवार के सारे बच्चे जिस कमरे में सोते हैं न, उसी में हमारे नरसिंह काका भी सोते हैं, बच्चों की देखभाल के लिए। सोने से पहले वे ही इन लोगों को कभी भजन सुनाते हैं, कभी रामायण महाभारत। वे आजकल बच्चों को संस्कृत का व्याकरण मुग्ध बोध भी पढ़ा रहे हैं। बिल्ले को संस्कृत का आरंभिक ज्ञान उन्हीं से मिल रहा है। आरंभिक ज्ञान चाहे किसी से मिल रहा हो, किंतु यह लड़का तो संस्कृत का पंडित होगा। पड़ोसन बोली, मेरी बात मानो तो दीदी, इसे संस्कृत के किसी अच्छे विद्वान के पास भेजो। भुवनेश्वरी ने उसके परामर्श का तिरस्कार नहीं किया, किंतु उसकी स्वीकृति भी नहीं दी। कुछ बड़ा हो ले तो सोचेंगे, जाने किस किस विषय का ज्ञान चाहिए इसे। पड़ोसन तो चली गई, किंतु उसकी बातें भुवनेश्वरी के मन में घुमड़ती रहीं। सचमुच ही नरेंद्र में कुछ अद्भुत है। उस दिन स्वर्णमयी उसकी स्मरण शक्ति के गुण गा रही थी और आज पड़ोस की यह महिला उसके संस्कृत ज्ञान से अभिभूत थी। भुवनेश्वरी वह घटना भी आज तक भूल नहीं पाई है। काली काका का अंतिम समय आ गया था। सारा परिवार उन्हें घेर कर बैठा था और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें कोई महाभारत पढ़कर सुनाए। सारे बड़े छोटे संकोच अथवा अक्षमता के कारण पीछे हट गए थे। एक यह छोटा सा बिल्ले ही था जो गोद में भारी भरकम महाभारत को लेकर बैठ गया था। उसका साथ देने के लिए हरमोहिनी भी बैठ गई थी। उस दिन भी बिल्ले ने महाभारत पढ़कर सबको चमत्कृत कर दिया था। अवसर मिलते ही भुवनेश्वरी ने विश्वनाथ से कहा, आज प्रातः की घटना से सब लोग बिल्ले के संस्कृत ज्ञान पर चकित है। पता नहीं नरसिंह काका की शिक्षा ही में कोई जादू है या नरेंद्र की बुद्धि ही असाधारण है। एक पड़ोसन तो कह रही थी कि बिल्ले को संस्कृत के किसी बड़े पंडित के पास शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। विश्वनाथ कुछ सोचते रहे, जैसे मन ही मन कोई योजना बुन रहे हों। फिर बोले, अच्छा ही है कि संस्कृत सीख ले। आजकल किसी को ढंग से संस्कृत आती भी तो नहीं।
पर मैं तो यह भी सोच रहा हूं कि वह संगीत सीखे, उसका कंठ अच्छा है, संगीत में उसकी अच्छी गति होगी। भुवनेश्वरी ने योजना को तत्काल स्वीकृति दे दी। किससे सीखेगा संगीत? घर में तो कोई ऐसा सिखाने वाला है नहीं। आप स्वयं सिखाएंगे क्या? जितना मैं जानता हूं उतना तो सिखा ही सकता हूं। विश्वनाथ हंसे। और यदि घर में कोई सिखाने वाला नहीं है तो कोई कुछ सीखेगा ही नहीं। हमारे घर में मुझसे पहले किसने हाफिज की कविताएं पढ़ी थी और कौन बाइबल पढ़ता था? यहां मैं दोनों ही पढ़ता हूं। तुम्हारी तो बात ही निराली है। भुवनेश्वरी की शिकायत और प्रशंसा एक दूसरे में गडमड हो गई थी। हिंदू के पुत्र होकर भी हिंदुओं के किसी ग्रंथ का ज्ञान है तुमको? पढ़ेंगे भी तो बाइबल और हाफिज की कविताएं। विश्वनाथ जोर से हंसे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बिलेह को हिंदुस्तानी संगीत सिखाने के लिए कोई मुसलमान उस्ताद रख देता हूं। भक्त कवियों की रचनाएं गाया करेगा। उन्होंने रुककर भुवनेश्वरी को देखा। ज्ञान भी एक है जैसे सत्य एक है। ऊपर के ये वर्ग विभाजन या तो अज्ञानियों के लिए है या मूर्खों के लिए। जो तुम्हारे मन में आए वही करो। भुवनेश्वरी तुनक कर बोली। किसी की सुनते तो तुम हो नहीं। अध्याय 10, जिसका शीर्षक है राम का स्वाभिमान। शुरू करते हैं। राम अकेला बैठा बैठा ऊब गया तो उठकर मकान के बाहर आ गया। सारी शाम उसने ऐसे ही बिता दी थी। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह जितना ही सोचता जाता था, समाधान मिलने के स्थान पर उसका आक्रोश बढ़ता जाता था। उसे याद है कि अपने शैशव में उसे भगवान से कितना प्यार था। वह अपने खेलने के कमरे में देवता की मूर्ति को स्थापित कर उसे भोग लगाया करता था। कभी कभी सखी का वेश धारण करके श्री कृष्ण को रिझाने के लिए उनके सम्मुख नृत्य किया करता था। जब मन बहुत प्रसन्न होता था तो वह महोत्सव करता था और अपने समवयस्कों को बुलाकर प्रसाद वितरित किया करता था। किंतु अब तो भगवान का नाम सुनते ही उसे क्रोध आने लगता था। क्या किया भगवान ने उसके साथ? 2.5 वर्ष का था राम जब उसकी मां परलोक सिधार गई। यह क्या भगवान की कृपा थी उस पर? 2.5 वर्ष के बालक से उसकी मां छीन लेना कहां का न्याय था? और छोड़ दिया उसे पिता की देख रेख में, जिन्हें सांसारिक तौर तरीकों का तनिक भी ज्ञान नहीं था। वे जानते ही नहीं थे कि धन कैसे कमाया जाता है, कैसे बचाया जाता है और कैसे खर्च किया जाता है। वे तो बस जानते थे कि धन कैसे लुटाया जाता है। स्वयं तो कुछ कमाया नहीं। जो पैतृक संपत्ति थी उसे भी नष्ट कर दिया उन्होंने। ठाकुरदा कुछ कम छोड़कर नहीं गए थे। पिता न भी कमाते, उसी को ढंग से खर्च करते तो उन पिता पुत्र को तनिक भी कठिनाई नहीं होती। राम प्रवेशिका में उत्तीर्ण हो चुका था। पिता ने अपनी अव्यवहारिकता से अपनी आर्थिक स्थिति यह न बना ली होती तो नारिकेल डांगा मोहल्ले के अपने मकान में वे सम्मान पूर्वक रहते और राम डॉक्टरी पढ़ता। पर पिता को क्या कहता वह? उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया था और यहां आ पड़े थे। उन्हें न उसमें तनिक भी लज्जा का अनुभव होता था, न कुछ मांगने में संकोच होता था। आज जब मेडिकल स्कूल में उसे पता लगा कि उसे अपनी पुस्तकों के लिए कितने धन की आवश्यकता है, तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी इच्छा हुई थी कि स्कूल से कहीं भाग जाए, पर भागना किसी समस्या का समाधान तो नहीं। न चाहते हुए भी परेशान होकर अंत में उसने अपने पिता से कह ही दिया, पिताजी, मुझे स्कूल की पुस्तकों के लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता है। विश्वनाथ से मांग लो, पिता ने निसंकोच भाव से कह दिया। राम भौचक सा पिता का चेहरा देखता रहा। कैसी सरलता से कह दिया उन्होंने, विश्वनाथ से मांग लो, जैसे किसी से अपने खर्च के लिए धन मांगना इतना ही सहज है। आपको पता भी है मुझे कितने रुपयों की आवश्यकता है? उसने आवेश में कहा था। डॉक्टरी की पुस्तकें बहुत महंगी होती हैं। पिता ने उसकी ओर देखा और उसका अभिप्राय समझकर कहा, तुम्हें संकोच हो तो मैं मांग दूंगा। पिता के लिए तो बात समाप्त हो गई थी, किंतु राम के लिए तो यह एक आरंभ था, अपमानजनक आरंभ। आगे का सारा जीवन ऐसे ही चलेगा क्या? विचित्र स्थिति थी पिता की। जब उसने इस जीवन शैली के प्रति अपनी अरुचि प्रकट की तो उन्होंने बड़े सहज भाव से पूछा, क्या किसी ने उससे कुछ कहा है? यदि किसी ने कहा है तो वह उन्हें बताए, वे विश्वनाथ से उनकी शिकायत करेंगे। राम उन्हें समझा ही नहीं सकता था कि कोई उसे कुछ न भी कहे तो भी उसका स्वाभिमान आहत होता है, उसका अपना विवेक ही उसे धिक्कारता है, उसका दम घुटता है इस प्रकार किसी पर बोझ बनकर जीने में। वह परमुखापेक्षी बनकर नहीं जीना चाहता, किंतु पिता के लिए यह सब सहज स्वाभाविक था। उन्हें इसमें तनिक भी संकोच नहीं था।
वे ब्राह्मण नहीं थे किंतु पंडित थे। विद्वान तो होते ही निर्धन है, और विद्वानों को तो भिक्षा पर ही जीवन यापन करने की परंपरा है। भिक्षा चाहे राजा दे, कोई धनी व्यक्ति दे, कोई संबंधी दे या समाज दे। वह असमंजस में ही था कि घर के भीतर लौट जाए या गली पार कर हैदो तालाब की ओर चला जाए कि उसे सामने से सुरेंद्र नाथ मिश्र आता दिखाई दिया। राम को आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु असुविधा अवश्य हुई। वह जानता था कि सुरेंद्र का घर भी इसी गली गौर मोहन मुखर्जी की गली में ही है, किंतु वह उसके सामने नहीं पड़ना चाहता था। पर इस संकोच से होगा क्या? अंततः तो यह बात छिपी रह नहीं जाएगी। सुरेंद्र उसके निकट आ गया। अरे तुम राम, यहां आए हो? राम सुरेंद्र के साथ ही चल पड़ा। उसने उसे बताया कि अब वह और उसके पिता इस घर में विश्वनाथ दत्त के आश्रित होकर रह रहे हैं। तो क्या हो गया? सुरेंद्र बोला। अपने संकट के दिनों में मनुष्य अपने भाई बहनों के पास ही तो जाता है। अपने किसी भाई बहन के घर गए होते तो कोई बात भी थी। राम कुछ झल्लाकर बोला। तुम जानते हो विश्वनाथ दत्त से हमारा संबंध क्या है? क्या? मेरे बाबा संबंध में विश्वनाथ दत्त की पत्नी के नाना होते हैं। मैं उनका मामा हूं, राम बोला। अरे तो क्या हो गया? सुरेंद्र सांत्वना देता हुआ बोला। विश्वनाथ बाबू इन बातों की तनिक भी चिंता नहीं करते। तुम्हारा उनसे कोई संबंध न भी होता तो भी वे तुमको आश्रय देते। वे अत्यंत उदार व्यक्ति हैं। मोहल्ले वाले तो उन्हें दादा विश्वनाथ कहते हैं। मैं जानता हूं, राम बोला। वे कुछ नहीं कहते, किंतु मेरा मन तो बहुत कुछ कहता है। मेरी बुद्धि कहती है, मेरा विवेक कहता है। वह कुछ रुक कर बोला। किंतु घर में केवल विश्वनाथ बाबू ही तो नहीं है, और लोग भी हैं। उनकी काकी की जिह्वा की मार अत्यंत क्रूर होती है। पूर्ण कर्कशा है वह। जानता हूं, सुरेंद्र बोला। अब पांचों अंगुलियां तो बराबर होती नहीं। वे कहने पर आती हैं तो विश्वनाथ बाबू को भी नहीं छोड़ती। उनको टाल जाया करो। कैसे? वह रुका। कोई असुविधा हो तो मुझे कहो। नहीं, वैसी कोई भौतिक असुविधा नहीं है, राम ने कहा। उन्होंने मेरा नाम कैंपबेल मेडिकल स्कूल में लिखवा दिया है। मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूं, पढ़ ही जाऊंगा। किंतु वह स्वतंत्रता और सम्मान तो नहीं है न? अरे कुछ दिन स्वतंत्रता और सम्मान को भूले रहो, सुरेंद्र किसी अनुभवी बुजुर्ग के समान कह रहा था। इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। ईश्वर? राम के स्वर में आक्रोश उतर आया। मैं तो नास्तिक होता जा रहा हूं। ईश्वर के अस्तित्व और उसके कृत्यों का कोई तर्क ही दिखाई नहीं पड़ता। उसी की दया और न्याय को तो भुगत रहा हूं मैं। ओह, सर्वग्रासिनी भौतिकता, सुरेंद्र जैसे अपने आप से बोला। जिसे देखो वही नास्तिक होता जा रहा है। नास्तिक नहीं बन पाता तो ईसाई हो जाता है। चलो तुम डॉक्टर ही बन जाओ। वह हंसा। अच्छा, मनमोहन का क्या समाचार है? मनमोहन को मौसा जी ने अपने पास ढाका बुला लिया है, राम बोला। वे उसका विवाह कर देना चाहते हैं। ठहर ठहर, सुरेंद्र बोला। कुछ क्षण रुक जा भाई, ये संबंध मुझे समझ लेने दे। मनमोहन मित्र तुम्हारी मौसी का बेटा है, और वह कलकत्ता में मामा पुकुर मोहल्ले में अपने मौसा राजेंद्र नाथ मिश्र के पास रहकर हिंदू स्कूल में पढ़ रहा था, है न? हाँ। तो राजेंद्र नाथ मिश्र तुम्हारे भी तो मौसा हुए, सुरेंद्र ने जैसे कोई आविष्कार कर लिया था। यदि वे मनमोहन को अपने पास रखकर पढ़ा सकते हैं तो क्या वे उसी प्रकार तुम्हें नहीं पढ़ा सकते? यदि वे ऐसा करते तो तुम्हें विश्वनाथ बाबू के घर नहीं रहना पड़ता। ठीक कहते हो, राम बोला। पर मनमोहन अपने मौसा का आश्रित नहीं था। उसके पिता समर्थ व्यक्ति हैं। मैं विश्वनाथ बाबू का आश्रित हूं। वह रुका। और फिर हम लोगों के राजेंद्र बाबू से उतने आत्मीय संबंध भी नहीं है। क्यों? सुरेंद्र बोला। संबंध तो तुम्हारा भी वही है जो मनमोहन का है। हाँ, संबंध तो वही है, राम ने स्वीकार किया। किंतु एक तो मेरी माँ का देहांत हो जाने से हमारे संबंध अविच्छिन्न नहीं रहे। दूसरे, मेरे पिता की हैसियत राजेंद्र बाबू तथा मनमोहन के पिता के बराबर नहीं है। ओहो हो, सुरेंद्र हंसा। संबंध में भी रुपया पैसा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कहते हैं न कि धनी संबंधी निर्धन संबंधी को पहचानता ही नहीं। कुछ ऐसा ही समझ लो, राम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तो मनमोहन ढाका क्यों चला गया? सुरेंद्र ने पूछा। क्या वह और नहीं पढ़ेगा? शायद नहीं। क्यों? वह पढ़ लिखकर विद्वान हो गया है। कलकत्ता में ज्ञान का अकाल पड़ गया है न? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राम बोला। मौसा जी का विचार है कि यहाँ रहने से मनमोहन पर ब्राह्म समाज का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। वे आशंकित थे कि कहीं मनमोहन ब्राह्म
धर्म में सम्मिलित न हो जाए तो वे उसका विवाह कर देंगे ताकि वह नारी समाज के प्रभाव में आ सके। राम के मन का अवसाद कुछ कुछ धुल चला था। वे नहीं चाहते कि शिक्षा के लोभ में मनमोहन ब्राह्म समाज के जाल में फंस जाए। इसका अर्थ है कि उन्हें ब्रह्म समाज से नारी समाज अधिक प्रिय है। सुरेंद्र उच्च स्वर में हंसा। अध्याय 11 है, जिसका शीर्षक है नरेंद्र द्वारा अपनी मां का अपमान करना व विश्वनाथ द्वारा उसे अनोखी सजा देना। शुरू करते हैं। भुवनेश्वरी ने प्रेम से नरेंद्र को बैठाया और खाना परोसने लगी। तेरा संगीत का अभ्यास कैसा चल रहा है बिलेह? ठीक ही चल रहा है मां। संगीत सीखने में तेरा मन तो लगता है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है मां। नरेंद्र जैसे यह सूचना देते हुए आनंद का अनुभव कर रहा था। एक बार बैठ जाऊं तो उठने की इच्छा ही नहीं होती। शिक्षक अच्छे हैं तेरे? मुझसे प्रेम करते हैं मां, नरेंद्र ने बताया। डांटना तो जैसे जानते ही नहीं। भुवनेश्वरी ने थाली उसकी ओर बढ़ाई। नरेंद्र ने हाथ बढ़ाकर थाली पकड़नी चाहिए ही थी कि भुवनेश्वरी ने अपना हाथ खींच लिया। हाथ धोए तूने? नरेंद्र ने सोचने की मुद्रा बनाई। शायद नहीं धोए। तो धो, भुवनेश्वरी ने कहा। बिना हाथ धोए भात की थाली को मत छुआ कर। जिस घर में जन्म लिया है उसका कुछ आचरण भी सीख। नरेंद्र कुछ नहीं बोला। वह हाथ धोने के लिए उठ गया और हाथ धोकर पुनः आ बैठा। संगीत मन को शांति देता है, भुवनेश्वरी ने बात आगे चलाई। इसलिए वह एक उत्कृष्ट और उदात्त कला है। जब तक वह साधना है तब तक आत्मा का शुद्धि कारक है, किंतु जैसे ही व्यसन बन जाता है वह पतन की ओर चल निकलता है। इसलिए तुम केवल ईश्वरीय संगीत सीखो। मां, यह भी क्या हिंदुस्तानी संगीत के समान संगीत की कोई शाखा है? मां का उपहास करता है तू? भुवनेश्वरी हंसी। केवल भक्ति संगीत तक सीमित रखना अपने आप को। दरबारों में गाए जाने वाला संगीत, चाहे वह शास्त्रीय संगीत ही हो, सांसारिक संगीत है। नरेंद्र ने बाएं हाथ से सिर खुजलाया तो भुवनेश्वरी का प्रवाह भंग हो गया। यह क्या किया तूने? सिर में खुजली हो रही थी मां। भुवनेश्वरी की आंखों में ताड़ना थी। तुझे समझाया है ना कि हाथ धोए बिना भात की थाली मत छूना और थाली हाथ में लेने के पश्चात शरीर को मत छूना। भात की थाली हाथ में लेने के पश्चात शरीर को छूने से क्या होता है मां? नरेंद्र ने अबोध भाव से पूछा। यह हमारी परंपरा है। परंपरा का कोई अर्थ भी होता होगा। वह एक पृथक विषय है, भुवनेश्वरी बोली। पर तुझे मना किया है तो तुम मानता क्यों नहीं? मां, मैं किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले से प्रचलित है, नरेंद्र दृढ़ता के साथ बोला। मुझे कारण नहीं बताओगी तो न केवल भात की थाली हाथ में लेकर शरीर और सिर खुजलाऊंगा, वरन बाएं हाथ से जल पीऊंगा और हाथ भी नहीं धोऊंगा। नरेंद्र ने आंखों में चुनौती लिए हुए मां की ओर देखा। भुवनेश्वरी हतप्रभ रह गई। कैसी बात कर रहा है नरेंद्र? सारे तर्क विस्मृत हो गए। क्षोभ से जैसे उसका कंठ सूखने लगा। इतना ही पूछ पाई, मां के कहने पर भी नहीं मानेगा? मैं मूर्खतापूर्ण बातें केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें मेरी मां कह रही है। भुवनेश्वरी की आंखें भर आई। उसका स्वर उत्तेजित हो उठा। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कह रही हूं? नरेंद्र ने बाएं हाथ से जल पात्र उठा लिया था। भुवनेश्वरी के देखते ही नहीं, उसे जैसे चुनौती देते हुए वह पानी पी गया और बोला, कह ही रही हो। भुवनेश्वरी अवाक बैठी रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बिलेह उससे कभी इस प्रकार बात करेगा। वह विनीत बालक के रूप में उससे कुछ भी पूछता तो वह उसे अवश्य बताती, समझाती, किंतु इस उद्दंड बिलेह को वह क्या कहती जो उसकी इस प्रकार अवज्ञा कर रहा था। तर्क उसके पास थे किंतु उन्हें कहने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। शाम तक भुवनेश्वरी निरंतर अवसाद में डूबती चली गई। उसे कभी अपने आप से वितृष्णा होने लगती और कभी नरेंद्र के प्रति कटुता जागने लगती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी शिक्षा में कहीं कोई कमी रह गई थी अथवा नरेंद्र ही उन बच्चों में से था जिन पर संस्कारों का प्रभाव नहीं होता। रात को एकांत में विश्वनाथ को अपने सामने पा वह स्वयं को रोक नहीं पाई। बोली, इस बिलेह की जितनी प्रशंसा होती है यह उतना ही उद्दंड और अहंकारी होता जा रहा है। कहने को तो वह कह गई, किंतु उसके मन में एक संशय लगातार बना हुआ था कि क्या उसका पुत्र इतना दुष्ट हो गया है कि उसकी शिकायत इस प्रकार उसके पिता से करनी पड़े। क्या किया है उसने? विश्वनाथ ने सहज भाव से पूछा। मैं उसे भात की थाली हाथ में लेने के पश्चात सिर खुजलाने से मना कर रही थी तो बोला
कि मैं मूर्खतापूर्ण बातें नहीं मानूंगा। तो तुम उसे उसका कारण समझा देती, विश्वनाथ बोले। बच्चों में अंधविश्वास के प्रति निष्ठा नहीं जगानी चाहिए न। भुवनेश्वरी को लगा कि वह वादी के स्थान पर अपराधी बन गई। सफाई देती हुई बोली, कारण तो मैं बता देती, किंतु उसे मां से इस प्रकार उद्दंडता पूर्वक बात करनी चाहिए? वह तो ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। विश्वनाथ का स्वर पर्याप्त सहज था। पर तुम भी एक बात का ध्यान रखो, अब वह छोटा बच्चा नहीं है, किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा है। उसका पौरुष स्वतंत्र होने के लिए छटपटा रहा है, और फिर हमने ही तो उसे तर्क करना सिखाया है। अब हम स्वयं ही तर्क का विरोध नहीं कर सकते। यदि उसे अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा तो वह और भी उद्दंड हो जाएगा, और उसका इस प्रकार का अनाचार और भी बढ़ जाएगा। भुवनेश्वरी मन ही मन कहीं अपनी भूल भी स्वीकार कर रही थी, किंतु उसका मन यह मानने को प्रस्तुत नहीं था कि नरेंद्र के व्यवहार में कुछ भी अनुचित नहीं था। बोली, मैं भी ध्यान रखूंगी, किंतु तुम भी उसे अवश्य समझा देना। समझा दूंगा। विश्वनाथ के स्वर में कुछ ऐसा था कि भुवनेश्वरी का मन सहम गया। संकोच पूर्वक धीरे से बोली, देखो, उसे मारना पीटना नहीं। विश्वनाथ हंस पड़े, नहीं पीटूंगा। अरे आज तक मैंने कभी किसी को पीटा भी है? हरमोहिनी और स्वर्णमयी कमरे में प्रवेश करने से पहले कपाट पर कुछ लिखा हुआ देखकर चौंक पड़ी। यह वही कमरा था जिसमें आजकल प्राय नरेंद्र अपने मित्रों के साथ बैठा करता था। हरमोहिनी ने अपना आश्चर्य प्रकट करने के लिए कहा, स्वर्णमयी देख तो जरा। क्या है दीदी? देखा तो स्वर्णमयी ने भी था कि कपाट पर कुछ लिखा हुआ है, किंतु उसके लिए यह कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी। किसी ने कुछ लिख दिया होगा, बच्चे ऐसी शरारतें करते ही रहते हैं। बहुत संभव है कि नरेंद्र अथवा उसके मित्रों में से ही किसी ने कुछ लिख दिया हो, किंतु हरमोहिनी के व्यवहार ने इस बात को उसके लिए भी महत्वपूर्ण बना दिया था। वह हरमोहिनी के निकट आ गई और दोनों ने एक साथ पढ़ा। कपाट पर लिखा था, आज नरेन बाबू ने अपनी माता को अपशब्द कहे। वे अपनी माता की बातों को मूर्खतापूर्ण समझते हैं। अरे, यह तो विलय के विषय में लिखा है। स्वर्णमयी चहक कर बोली, बाबा आजकल उसे नरेन बाबू कहते हैं। कल उसने माँ को कुछ कह दिया था, बाबा ने उसे न डांटा न समझाया, और यहां लिख दिया, कपाट न हुआ, विलय की गतिविधियों का सूचना पट हो गया। हरमोहिनी भी उल्लास से खिल उठी। सबको बताएं, नरेन बाबू की वीरता। दोनों को मानो एक आह्लादकारी महत्वपूर्ण काम मिल गया था। उन्हें जो भी मिला उसे उन्होंने बताया कि उस कमरे के कपाट पर विलय के संबंध में यह सूचना लिखी हुई है। उन्होंने घर भर में कुछ इस प्रकार का कोलाहल मचाया कि छोटे बड़े सभी अपनी उत्सुकता में उस सूचना को पढ़ने के लिए आए। किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसे पढ़कर विस्मय से एक दूसरे को देखा, और यदि किसी ने कुछ कहा भी तो होठों ही होठों में दबे स्वर से। नरेंद्र की उद्यम लीला को सब जानते थे, किंतु आज तक उसे शरारती माना गया था। उसे अभद्रता अथवा अशिष्टता की कोटि में किसी ने नहीं रखा था, किंतु आज यह सूचना इस प्रकार प्रचारित हुई थी कि उसे शालीनता का अतिक्रमण ही माना जा रहा था। नरेंद्र बाहर से आया तो उसके साथ हरि, मोती और प्रियनाथ भी थे। कपाट पर कुछ लिखा हुआ देखकर वह रुक गया। उसके मित्र भी ठहर गए और उन सबने जैसे एक साथ ही पढ़ा, आज नरेन बाबू ने अपनी माता से अपशब्द कहे। वे अपनी माता की बातों को मूर्खतापूर्ण समझते हैं। मित्रों ने विस्मय से नरेन की ओर देखा, और नरेंद्र के लिए संकुचित होकर सिर झुका लेने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था। अरे विलय, हरि ने कुछ कहना चाहा। नरेंद्र ने उसकी बात जैसे अनसुनी करते हुए कहा, आओ भीतर आओ, तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। सबको वही छोड़ नरेंद्र तेजी से भुवनेश्वरी के पास आया। माँ! भुवनेश्वरी ने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि वह उसके पास आएगा, बस यही नहीं जानती थी कि वह किस मन स्थिति में आएगा। कल मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा करो, नरेंद्र बोला। मुझे वह सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने तुम्हें मर्माहत किया है। वह मेरी नृशंसता थी माँ। व्यक्ति को अस्वीकार में भी नृशंस नहीं होना चाहिए। भुवनेश्वरी के सिर से जैसे मनोबोझ हट गया। कल की उस घटना के बाद से ही वह अपने विलेह को न दोषी ही मान पा रही थी और न ही क्षमा करने की स्थिति में थी। वह भविष्य संबंधी अनेक दुष्कल्पनाएं कर करके इतनी भयभीत हो चुकी थी कि जीवन उसे अप्रिय सा लगने लगा था। यदि विलेह इसी प्रकार का व्यवहार करेगा तो वह माँ का सम्मान कैसे कर पाएगा, और यदि वह माँ का सम्मान नहीं करेगा
तो ऐसे पुत्र को लेकर भुवनेश्वरी क्या करेगी? किंतु क्षमा याचना के इन दो शब्दों ने जैसे आशंकाओं और दुष्कल्पनाओं के दैत्यों का नाश कर दिया था। स्नेह से नरेंद्र के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तू अपनी भूल समझ गया, यही बहुत है विलय। और पुत्र सुन, स्वच्छ हाथों से भोजन करना चाहिए, इसलिए खाने से पहले हाथ धोने के लिए कहा जाता है। धुले हाथों से खुजली इत्यादि करने से हाथ पुनः गंदे हो जाते हैं, इसलिए भोजन के दौरान शरीर छूने से मना किया जाता है। सारे लोगों की बुद्धि इस योग्य नहीं होती कि सबको सारा कुछ समझाया जा सके, इसलिए एक परंपरा बना दी जाती है जिसका सब लोग पालन करते हैं। नरेंद्र समझ रहा था कि उसके द्वारा अपनी भूल स्वीकार कर लिए जाने से माँ उसके प्रति कितनी स्नेहमयी हो गई है। जो कुछ उन्होंने कल नहीं बताया था वह आज बता रही है। उसने अपनी दूसरी जिज्ञासा माँ के सम्मुख रखी, और माँ, बाएं हाथ से जलपात्र उठाकर पानी पीने से हाथ क्यों धोना पड़ता है? बायां हाथ अपवित्र कैसे है? वह भी तो हमारे शरीर का ही अंग है। बायां हाथ अपवित्र नहीं है पुत्र। वास्तविक बात यह है कि भोजन धीरे धीरे शांत मन से करना चाहिए ताकि वह सुपाच्य हो सके। यदि भोजन में हम दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं तो भोजन की मात्रा और गति दोनों ही बढ़ जाती है। उस मात्रा और गति को सीमित रखने के लिए ही भोजन में केवल एक हाथ के प्रयोग की अनुमति दी गई है। इसलिए परंपरा ने एक हाथ को निषिद्ध ही घोषित कर दिया है। नरेंद्र समझ गया कि मां के पास तर्क तो कल भी थे, किंतु उसके अपने व्यवहार ने ही मां को कष्ट दे दिया था। उसकी ग्लानि बढ़ गई। मैं समझ गया मां, जाने क्यों मैं उद्दंडता कर बैठा। वह अपने मित्रों के पास लौटा तो उसके मन में अनेक विचार थे। हम यह क्यों मान लेते हैं कि हमारे मन में जो बात आई है वह हमसे पहले आज तक किसी के मन में आई ही नहीं थी? हम क्यों मान लेते हैं कि परंपरा का विश्लेषण कर उसका तर्क समझना हमारा काम नहीं है? क्या यह परंपरा का दायित्व है कि वह हमारे सम्मुख स्वयं को स्पष्ट करे? हम क्यों मान लेते हैं कि यदि किसी ने हमारे सम्मुख अपना तर्क नहीं रखा तो उसके पास अपना तर्क है ही नहीं? आज का वीडियो पूरा हुआ। श्रोताओं से विशेष अनुरोध है कि कृपया वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।